हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम जो है इसका जो एप्लीकेशन है जैसे इंटीग्रेशन में है, डिफरेंशिएशन में है, फंक्शन में है, इसका बहुत यूज़ है। ठीक ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग केयरफुली जो है एकदम ध्यान दे करके पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम होता क्या है? लॉगरिथम एक मैथमेटिकल टूल्स है। क्या है? एक मैथमेटिकल टूल्स है जो कि क्या करता है, प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है और डिवीजन को सब्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक ना, तो चलिए इसका जो है हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे के टॉपिक को बढ़ाएंगे। ठीक ना, डिफिनेशन क्या है? ठीक है, इफ स्मॉल ए बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर, क्या है आपका? एनी पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन 1, मतलब मुझे 1 नहीं लेना है। ठीक ना, अब पॉजिटिव रियल नंबर लेना है। ओके, एंड स्मॉल एक्स बी एनी रियल नंबर और स्मॉल एक्स क्या है आपका? कोई भी रियल नंबर हो सकता है। समझ में आया? सच दैट ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एन। ठीक ना, देन वी से दैट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? देन वी से दैट, ठीक है, logarithm of n, then we say that x is a logarithm of n to the base small a। ठीक है, that is यक्स क्या है हमारा? लॉगरिथम है किसका? एन का। बेस क्या है आपका? स्मॉल ए है। क्लियर हो गया इतना? अब चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसको एक बॉक्स में जो है इसको हम पूरा का पूरा जितना मैंने लिखा है इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक है ना, क्या है आपका बेटा यहाँ पर? ए की पावर एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका? एन है। ठीक ना, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू क्या है? मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? एन लिखा है। ठीक ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ठीक ना, एक्सपोनेंशियल से आप किस फॉर्म में कन्वर्ट करने चले हैं? लॉगरिथम में फॉर्म में। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? देन वी से दैट एक्स इज अ लॉगरिथम ऑफ एन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? लॉग एन। बेस कितना हो जाएगा आपका? टू द बेस ए। ठीक है, बेस कितना हो जाएगा? टू द बेस ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर मैंने क्या जो लिया है उसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। ए क्या है आपका? एनी पॉजिटिव रियल नंबर। समझ में? मतलब 1 से लेकर के इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तक होगा आपका। समझ में? और क्या बोलेगा? अदर देन 1, उसमें 1 को छोड़ देंगे। समझ में आएगा नहीं? एंड एक्स भी एनी रियल नंबर, एक्स आपका क्या हो सकता है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है। समझ में? सच दैट ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एन। ठीक है, देन वी से दैट एक्स इज अ लॉगरिथम ऑफ एन टू द बेस ए। ओके, यहाँ पर जैसे क्या बेटा, यदि हम यक्स की वैल्यू यदि ए की वैल्यू हम क्या ले ले? 1 ले ले। जैसे वहाँ पे बोला गया है कि 1 को नहीं लेना। अगर हम 1 को ले लेंगे तो क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर 1 ले लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 की पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए बेटा, यक्स की कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे तो एन की वैल्यू क्या आएगा? हमेशा 1 ही आएगा। समझ में? तो इसलिए यहाँ पर क्या बोल दिया गया? अदर देन 1 बोल दिया गया। समझ में? यक्स की वैल्यू 1 ना होकर के और कुछ भी आपका होगा, वो भी पॉजिटिव रियल नंबर में। ओके, ठीक है, और तो यहाँ पर क्या होगा? ए की वैल्यू हमारा 1 नहीं होगा और पॉजिटिव क्या बोला गया है? पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ए क्या हो सकता है हमारा? देन एज डज नॉट इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर 2 केस होगा। कौन कौन केस होगा? 2 केस होगा। ठीक ना, क्या क्या हो सकता है आपका? ए की वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, या ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन क्या होगा आपका? 1 होगा। एंड क्या होगा? एन इज ग्रेटर देन, कैपिटल एन इज ग्रेटर देन कितना है आपका? ग्रेटर देन आपका 0 होगा। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ पर देखो
सपोज कर लो आप, ठीक है, ए की कोई भी वैल्यू लेना है, ठीक है, ए की कोई वैल्यू ले लें, पॉजिटिव रियल नंबर। समझ में आए? क्या ले लेते हैं हम लोग, ए की वैल्यू सपोज कर लो मैंने कितना ले लिया, 2 ले लिया। समझ में आए? और यक्स की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, यक्स की चाहे वैल्यू पॉजिटिव ले और चाहे हम लोग क्या ले, नेगेटिव ले। यक्स की वैल्यू चाहे पॉजिटिव ले और चाहे क्या ले, नेगेटिव ले। सपोज करो कि यक्स की वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, तो एन की वैल्यू हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। यदि हम यक्स की वैल्यू क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सपोज करके देख लो मैंने -2 या -3 ले लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर -1। तो ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 1/2, ठीक है। तभी कितना आया, ये 0.5 आ जाएगा, तभी ये क्या आ गया आपका, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो हर एक केस में आपका क्या होगा, एन हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, यक्स चाहे जो आपका हो। समझ आएगी नहीं, ठीक है। तो यहीं पर यहाँ ये जो आपका बॉक्स मैंने बनाया है, सब सारे के सारे कंडीशंस को मैंने फॉलो करके दिखा दिया है। क्या है आपका, ए की पावर एक्स है इजिकल टू एन है, तो क्या यहाँ से हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में चेंज हो जाएगा, एक्स इजिकल टू लॉग एन टू द बेस ए हो जाएगा। और ए डज नॉट इक्वल टू क्या है, 1 है, तो क्या हो सकता है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकता है, और दूसरा ए की वैल्यू 1 से छोटा बट ए से क्या होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। एंड एन की जो वैल्यू है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा। ओके, चलिए जो है अब इसके बाद हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। ओके, हाँ बेटा, क्वेश्चन क्या है आपका, इफ log y to the base 3 is equal to x and log z to the base 2 is equal to x, then 72 की पावर x is equal to, समझ में आएगी नहीं, तो यह हमारा किसके इक्वल होगा ये बताना है आपको, ठीक ना। ये कंडीशन आपका 2 चीज़ दिया गया है, आपका गिवन क्या है आपका, यहाँ से चलिए देखते हैं सोल्यूशन, देखते हैं सोल्यूशन। यहाँ से क्या दिया गया है, log y to the base 3 is equal to x, तो इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लो। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू जो होगा आपका x, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 3 की पावर x हो जाएगा, सुना नहीं, ठीक है। इसका बेस जा करके इसका बेस हो जाएगा, ठीक है, जब हम लोग एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा क्या है आपका, log z टू द बेस 2 इज इक्वल टू कितना है आपका x है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 2 की पावर x हो जाएगा, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर x हो जाएगा, ठीक ना। नाउ अब क्या करना है हम लोग को, 72, ठीक ना, क्या करना है, 72 की पावर x को लिखना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, 9 इंटू 8 की पावर x लिखना है, समझ में। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 की पावर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, समझ में नहीं। यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 3x, क्लियर हो गया। और क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से बताइएगा आप लोग, यहाँ से कितना लिखेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x की पावर 2 इंटू 2 की पावर x की पावर 3, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है, इधर लिख सकते हैं। और ये देखो 3 की पावर x इक्वल टू क्या है आपका, y है, क्या है यहाँ से y है, ठीक है, y की पावर कितना हो जाएगा 2, इस हिसाब से। दूसरा क्या हो जाएगा, 2 की पावर x इक्वल टू क्या आपका z है, तो यहाँ से कितना लिखेंगे हम लोग, z का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा y² z का क्यूब। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, मैच कराइए आप, थर्ड जो आपका सेकंड ऑप्शन राइट है, ठीक ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, अब चलते हम लोग प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी पे आते हैं, ठीक ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारा, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, इफ यदि आपका m और n आपके दो पॉजिटिव नंबर है, ठीक ना, यहाँ से हो जाएगा log m n टू द बेस a, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। मैंने पहले आपको बताया था कि जब आपका
नंबर्स किस में रहेगा, प्रोडक्ट में रहेगा, तो उसको एडिशन में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आएंगे नहीं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर केवल 2 नंबर लिया था, ठीक ना। एफ या रिमार्क करके देख लेते हैं हम लोग, रिमार्क, ठीक है। रिमार्क क्या है आपका, log टू द बेस a x1 इंटू x2 इंटू x3 एंड सो ऑन एक्शन है, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, जितना है सभी इंडिविजुअल का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, log x1 टू द बेस a प्लस log x2 टू द बेस a प्लस log x3 टू द बेस a एंड सो ऑन कितना हो जाएगा, log xn टू द बेस a हो जाएगा, एक्शन, ठीक ना। क्लियर हो गया इतना। तो जितना भी आपका प्रोडक्ट में रहेगा सभी को एडिशन में कन्वर्ट करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, m कामा n बिलोंग ग्रेटर देन 0 है, आपका पॉजिटिव नंबर है, ठीक ना। फिर दूसरा प्रॉपर्टी क्या है हमारा, दूसरा प्रॉपर्टी log m बाई n टू द बेस a है, तो इसको क्या कर देगा, डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट कर देता है, log कितना हो जाएगा, m माइनस log n टू द बेस a टू द बेस a हो जाएगा। क्लियर हो गया। थर्ड है आपका, यदि हम किसी नंबर का log ले रहे हैं, ठीक है, और बेस के बराबर है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, हमेशा 1 हो जाती है। यदि हम किसी नंबर का, ठीक ना, 1 का log ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 1 का log ले रहे हैं और बेस कुछ भी रख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, हमेशा 0 हो जाती है, ठीक ना। फिर इसके बाद है आपका 5 log, ठीक है, m की पावर कितना दिया गया है आपका, n दिया गया, टू द बेस a दिया गया, तो कितना हो जाएगा, n log कितना हो जाएगा आपका, m टू द बेस a हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। 6th है आपका, चलिए 6th देखते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी तक हो गया। 6th है आपका f log, ठीक ना, log m, और यहाँ पर a की पावर कितना दिया गया है, n दिया गया है, तो बेस का पावर जो दिया गया है वो 1 अपॉन में करके बाहर हो जाता है, 1 बाई n आ जाएगा, ठीक ना। और यहाँ से कितना हो जाएगा, log m बाई m टू द बेस कितना हो जाएगा आपका, a हो जाएगा, ठीक ना। 7th है आपका, जैसे यहाँ पर क्या है आपका, x की पावर log, ठीक ना, log x टू द बेस कितना y है, यहाँ से कितना है आपका, x की पावर log y टू द बेस x है, ठीक ना। तो यदि बेस दोनों का क्या है, सेम हो, तो सीधे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर y लिख देंगे, ठीक ना। और है आपका 8वां प्रॉपर्टी, ठीक है, इतना हो गया। और आपका जो है 8वां प्रॉपर्टी है, यदि आपका क्या है, x की पावर, ठीक ना, x की पावर log, ठीक ना, x की पावर log y टू द बेस a है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं y log x टू द बेस a, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, बेस चेंज प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, बेस चेंज प्रॉपर्टी है, ठीक ना। तो बेस चेंज की प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, चलिए बेस चेंज की प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ से बेस चेंज की प्रॉपर्टी लास्ट हमारा 9th है, ठीक ना। यहाँ पर यदि आपको क्या दिया गया है, log m टू द बेस n दिया गया है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 अपॉन log क्या लिखेंगे, n टू द बेस m लिखेंगे। प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रूफ पे बहुत सारा क्वेश्चन होता है, ठीक ना। क्या दिया गया है, log m टू द बेस n दिया गया है, तो हम लोग इसको लिखेंगे log m अपॉन log क्या लिखेंगे, n, बेस कुछ भी कंसीडर कर लो, चलो मैंने a कंसीडर कर लिया। f कितना हो जाएगा आपका, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, सपोज कर लिया मैंने a इज इक्वल टू क्या है आपका m है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू m, जहाँ जहाँ a है वहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग, m रख देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, log m टू द बेस a इज इक्वल टू log
लॉग कितना हो जाएगा आपका m टू द बेस m अपॉन लॉग n टू द बेस m, ठीक ना। तो यहाँ से कितना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर वाले की वैल्यू बताना, ऊपर वाले की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन लॉग n टू द बेस m है, ठीक है। तो ये इतनी हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ले लीजिए log n ले लीजिए, ठीक ना, log n ले लीजिए, क्लियर हो गया। तो यहाँ से भी मैंने क्या लिया है log, ठीक है। यहाँ देख लीजिए ये बेस चेंज की प्रॉपर्टी क्या है आपका, यहाँ से log m टू द बेस n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन log n टू द बेस m। मैंने क्या लिया है, लेजर साइड लिया log m टू द बेस n, तो मैंने यहाँ पर क्या लिया log m लिखा और log कितना लिखा n लिखा। यदि मैंने क्या ले लिया a इज इक्वल टू m ले लिया, क्या ले लिया a इज इक्वल टू m ले लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा log m टू द बेस n हो जाएगा इज इक्वल टू, ठीक ना, इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू मैंने रख दिया कितना, एक की जगह m रख दिया, तो log m टू द बेस m अपॉन log n टू द बेस कितना हो जाएगा m हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 1 अपॉन log n टू द बेस m आ जाएगा, क्लियर हुआ। तो ये हमारा बेस चेंज की प्रॉपर्टी था। चलिए ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग जो है एक्सपोनेंशियल ग्राफ पर, समझ में आएंगे नहीं। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग लॉगरिथमिक ग्राफ पर, ठीक है। चलिए ग्राफ पे आते हैं, ठीक ना। पहला कौन सा ग्राफ है आपका, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है। फिर उसके बाद हम लोग लॉगरिथम के ग्राफ को डिस्कस करते हैं, ठीक ना। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ का क्या है, पहला क्या है, लेट कर लिया a की पावर x इज इक्वल टू क्या है हमारा y एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ठीक ना। तो इसके कितने केस होंगे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था इसके 2 केस होंगे, समझ में आएंगे। पहला केस क्या, ठीक है, इफ a इज ग्रेटर देन 1, a की जो वैल्यू है वो क्या है ग्रेटर देन 1 है, क्या है ग्रेटर देन 1 है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, देखिए आप लोग, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस। यहाँ पर क्या बोला गया है, a की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो आप कोई भी नंबर कंसीडर कर लीजिए, क्या लेट कर लीजिए आप 2 लेट कर लीजिए, समझ में आए। अब 2 की पावर यदि हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक ना, 2 की पावर बढ़ाएंगे, ठीक ना, तो क्या होगा 2 की पावर 2 कर दिया, ये कितना हो गया 4 हो गया, 2 की पावर 3 कर दिया, ये कितना हो गया 8 हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम लोग पावर क्या कर दें, घटा दें, 2 की पावर -1 कर दें तो कितना हो जाएगा 1/2, 2 की पावर -1/2 कर दें 1/4। तो आपने ये देखा जब हम वैल्यू क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, और जब घटा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है y की, समझ में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब हम वैल्यू क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो y की भी वैल्यू क्या होगा आपका बढ़ेगा, ठीक ना, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, y की जो वैल्यू है वो भी हमारा बढ़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू a की पावर x, ठीक ना। ये हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, और इस ग्राफ, ये जो ग्राफ है कौन सा, ये हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ है, समझ मैंने, कौन सा ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग वैल्यू क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं x की, तो y की भी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक ना, क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो x बराबर 0 पर ये कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, क्लियर हो गया इतना। देखिए जब x बराबर हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर 0 पुट कर दें, x बराबर 0, किसी की वैल्यू, किसी का पावर यदि 0 होता है, और बराबर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, समझ में। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 पुट किया तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 1 निकल के आ जाएगा इस पॉइंट पर, ओके, ठीक है। इसके बाद ये लगातार आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा एक्सपोनेंशियली, क्लियर हुआ। अब दूसरा जो हमारा ग्राफ होगा, ठीक है, वो क्या है, दूसरा ग्राफ, ठीक है, when a इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन कितना है आपका 1 है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 है। तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस, ये कितना हो जाएगा 0, 0। अब आप लोग देखिए x की वैल्यू, ठीक ना, x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जब x की वैल्यू घटा रहे हैं, सॉरी x की वैल्यू घटाने पर, ठीक ना, y की वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x की जो a की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 1 है। आप कंसीडर कर लीजिए कितना कर 0.5 कंसीडर कर लीजिए, इस मैंने, ठीक है, लेस देन 1 बोला गया तो 0.5 कंसीडर कर लिया। अब यदि इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा,
0.5 की पावर -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, बताइए। इसकी वैल्यू जो आ जाएगा वो आपका 2 आ जाएगा, समझ में आई नहीं, क्योंकि 0.5 को क्या ले सकते हैं 1/2 की पावर -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 हो जाएगा, समझ में आई नहीं। और 0.5 की पावर कितना रखेंगे -2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से बताइएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/2 की पावर -2, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, यानी कि कितना हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा, समझ में। 0.5 की पावर कितना रखेंगे 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका -3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 3 मतलब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब हम वैल्यू क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो रही है बढ़ रही है, क्या हो रही है y की वैल्यू बढ़ रही है, इसमें ने। और जब x की वैल्यू हम क्या करेंगे x की वैल्यू यहाँ से हम लोग बढ़ाएंगे, क्या करेंगे हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक ना। तो चलिए x की वैल्यू हम बढ़ा देते हैं, कितना कर देते हैं 1 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 0.5 ही रहेगा, इसमें ने। x की वैल्यू कितना कर देते हैं हम लोग 2 कर देते हैं, इसमें ने। तो ये कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 2 मतलब 1/4 हो जाएगा, इसमें नहीं कि पावर कितना कर दें 3 कर दें तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 1/8 हो जाएगा, समझ नहीं। तो लगातार जब हम लोग वैल्यू क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, समझ नहीं, x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू क्या होता जा रहा है ये देखिए आपका कम होता चला जा रहा है, समझ नहीं। तो इस केस में जो हमारा ग्राफ होगा कैसा होगा आपका, ठीक ना, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक ना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये फंक्शन हमारा कैसा है, ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्यों, क्योंकि जब हम लोग क्या कर रहे हैं x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, देखिए बेटा x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना तो y की वैल्यू क्या होता जा रहा है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, समझ में। और ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कट नहीं करेगा, ठीक ना, आप लोग कट मत करिएगा। यदि आपने यहाँ पे कट कर दिया, समझ में नहीं, तो क्या हो जाएगा x की किसी वैल्यू पर y = 0 हो जाएगा, जो कोई आपका पॉसिबल नहीं है, समझ में। y कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता है, समझा क्या बताया मैंने, y जो है आपका कभी भी 0 नहीं होगा, समझ नहीं, क्योंकि x की चाहे वैल्यू हम पॉजिटिव रखें चाहे नेगेटिव रखें और चाहे 0 रखें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो क्या है केवल आपका पॉजिटिव हो रहा है। क्लियर हो गया इतना, चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं लॉगरिथम का ग्राफ डिस्कस करने चल रहे हैं, ओके ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग लॉगरिथम का ग्राफ, ठीक ना। तो कंसीडर कर लिया जो हमारा फंक्शन होगा y = क्या होगा log x to the base a। तो इसमें दो भी केस होगा, a की वैल्यू when a is greater than कितना है आपका, ठीक है 1 है, ठीक है। ये केस हमारा क्या है फर्स्ट केस है, कौन सा केस है फर्स्ट केस है। तो इसका ग्राफ क्या कैसे होगा आपका, ठीक है, ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है ना। तो जब हम x की वैल्यू देखो कि इसका जो ग्राफ होगा, पहले ग्राफ डिस्कस बता देते हैं, फिर उसके बाद जो है इसका डिस्कशन करते हैं। यहाँ से हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ग्राफ। यहाँ पर देखो मैंने बताया था x की वैल्यू 1 पर, x की वैल्यू यदि 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 1 कामा क्या है आपका 0 है। आपने यहाँ पर ये देखा है, ठीक है, ये फंक्शन हमारा कैसा है इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक ना। देखो जब हम x की वैल्यू क्यों क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, x की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं रह सकते हैं, ग्रेटर देन 0 होता है, वहाँ पे मैंने बताया था, सुन मैंने। तो यहाँ पर जब वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो इसकी वैल्यू लगातार क्या हो रही है बढ़ रही है, 1 पर क्या हो जा रही है, जब यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो जा रही है आपकी 0 हो जा रही है, सुन मैंने। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे 1 से आगे वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी पॉजिटिवली बढ़ती चली जाएगी, सुन मैंने। और जब हम क्या कर रहे हैं, जब हमारा x की जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में है तो log की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव में आ रही है, देखिए आप लोग समझ मैंने। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर कर लेते हैं y इक्वल टू क्या है आपका log x है, ठीक ना, बताइएगा यहाँ पर, ठीक है। ये y की वैल्यू क्या होगा हमारा ग्रेटर देन 0, क्या होगा y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 से क्या होगा आपका बड़ा होगा, समझ मैंने, 0 से बड़ा मतलब ऊपर की ओर, समझ मैंने। किस केस में, जब x की जो वैल्यू है हमारा कहाँ से हो रहा है
बताइएगा 1 से बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? जब x की वैल्यू व्हेन x इज ग्रेटर देन आपका क्या होगा 1 होगा। बात समझ मैंने, देखिए जैसे हम x की वैल्यू क्या कर रहे हैं 1 से आगे बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो रही है वो इंक्रीज कर जा रही है, 0 से आगे बढ़ रही है, समझ में नहीं। और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा किस केस में? जब x बराबर क्या रखेंगे हम लोग 1। देखिए जब x की वैल्यू 1 रखा है तो y की वैल्यू क्या हो रही है आपकी 0 हो जा रही है, समझ में नहीं। नेक्स्ट है आपका x की वैल्यू, ठीक ना, y की वैल्यू क्या हो जाएगा लेस देन 0। लेस देन 0 कब होगा? जब हम लोग क्या करेंगे x की जो वैल्यू है, ठीक ना, देखिए x की वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा। इस केस में y की वैल्यू क्या हो रही है आपकी नेगेटिव हो रही है, इसमें 0 से बड़ा 1 से आपका छोटा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ का एनालिसिस था। और यदि आपका क्या रहेगा x इज ग्रेटर देन y होगा, क्या होगा इफ x इज ग्रेटर देन y होगा तो हम लोग क्या ले लेंगे बोथ साइड लॉग ले लेंगे। log x to the base a is also greater than log y to the base a। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा बेस ग्रेटर देन 1 होगा मैंने, तो उस केस में log x की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ठीक ना, ये इज ग्रेटर देन y होगा तो उसका बोथ साइड log लेने पर इनक्वलिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने। दैट इज ये हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है इंक्रीजिंग फंक्शन है, मैंने। तो यहाँ से जो फंक्शन होगा therefore ठीक ना इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके चलिए अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट केस क्या है? केस सेकंड केस में क्या है कि जब हमारा x की जो a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन कितना हो जाएगा आपका 1 होगा। तो इस केस में हमारा ग्राफ कैसा होगा ये देखना, ठीक ना। चलिए देखते हैं, ठीक है। ये आपका होगा, क्लियर हुआ, ये x हो गया और ये आपका y हो गया, ठीक ना। तो ये फंक्शन कैसा होगा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसा होगा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये 0,0। और यहाँ पर क्या होगा जब x की वैल्यू हमारा 1 होगा तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0 होगा, उस केस में भी और इस केस में भी, ठीक ना। चलिए देखिए जब हम x की जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिल रही है हमारी पॉजिटिव मिल रही है। देखिए यहाँ तक पॉजिटिव मिला है। और जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं बढ़ रहे हैं 1 से आगे बढ़ रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो रही है आपकी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है आपकी डिक्रीज हो रही है, इसमें तो इस केस में क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू log x टू द बेस a, ठीक ना। यहाँ से कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा इसकी जो वैल्यू है ग्रेटर देन कितना है ये y की जो वैल्यू है वो क्या है ग्रेटर देन 0 है। कब होगा जब x की वैल्यू क्या होगा बेटा, देखो y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब मिल रहा है किस केस में जब x की वैल्यू क्या मिल रही है ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ठीक ना। x की वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ठीक ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर कब जब x बराबर कितना हो जाएगा 1। और इसकी वैल्यू लेस देन 0 कब मिल रहा है y की वैल्यू लेस देन 0 कब मिल रहा है जब x की वैल्यू हमारा क्या मिल रहा है 1 से। जैसे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं तो देखिए इसकी वैल्यू क्या मिलती जा रही है नेगेटिव मिलती जा रही है। बात समझ में क्या मिलती जा रही है नेगेटिव मिलती जा रही है। तो कब होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ में, ठीक है। तो अब यहाँ से भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि जो है हमारा x इज ग्रेटर देन y है तो जब हम बोथ साइड क्या लेंगे हम लोग log लेंगे। क्या लेंगे बोथ साइड log ले लें तो log x टू द बेस a लेस देन log y कितना हो जाएगा log y टू द बेस a हो जाएगा, समझ में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बताइए इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनक्वालिटी का जो साइन है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, समझ में। तो ये जो हमारा ग्राफ होगा वो कैसा होगा दैट इज इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक ना। चलिए जो है अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। ओके
चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ ए कामा बी कामा सी आर पॉजिटिव रियल नंबर, क्या है ए कामा बी कामा सी क्या है पॉजिटिव रियल नंबर, देन 1/log ABC टू द बेस ए बी प्लस 1/log ABC टू द बेस बी सी प्लस 1/log ABC टू द बेस सी ए, ठीक ना, ये किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यदि हमारा बेस क्या हो जाए सभी का सेम हो जाए तो पूरा का पूरा काम बन जाएगा, प्रोडक्ट का हम लोग फार्मूला अप्लाइड कर सकते हैं, समझ मैंने। तो यहाँ पर बेस चेंज की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कर देते हैं, अप्लाइड कर देते हैं। तो बेस चेंज की प्रॉपर्टी क्या होता है, कैसे हम लोग अप्लाइड करते हैं यहाँ से, ठीक है बताइएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा log, ठीक है, ये हमारा ए बी हो जाएगा टू द बेस ए बी सी, यहाँ से भी कितना हो जाएगा log बी सी हो जाएगा टू द बेस ए बी सी, यहाँ से कितना हो जाएगा log सी ए हो जाएगा टू द बेस ए बी सी। क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ से देखिए सभी का बेस क्या हो गया, इक्वल हो गया, समझ मैंने। तो जब सभी का बेस हमारा इक्वल हो गया तो यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मूला लग सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका log, ठीक है, कितना हो जाएगा log ए बी सी, ठीक ना। यहाँ से देखो जब प्रोडक्ट करेंगे ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और टू द बेस ए बी सी। तो यानी कहने का मतलब ये कितना हो गया log ए बी सी की पावर टू द बेस ए बी सी, पावर क्या हो जाएगा log m की पावर n टू द बेस, ए वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हमारा 2 हमारा क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा log ए बी सी टू द बेस ए बी सी, ठीक ना बेटा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, जिसकी वैल्यू निकालने वो बेस की बराबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 2 × 1 = 2। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट है, सी राइट है, ओके ठीक है। अब इसी तरीके